पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। Madhuram
of Standard 9B, I am going to share my speech on the special occasion of Independence Day. Before moving ahead, I would like to wish you all a very happy Independence Day. The 15th of August 1947 is a red letter day in the history of India. On this very day, India got its independence. It has a special meaning for all the people of the country. It reminds us the struggle and sacrifice that the freedom fighters had to undergo for winning the freedom. The 15th August is celebrated as due pomp and solemnity every year as Independence Day. There is a joy and anxiety throughout the day. Every free country has a memorable day. For Indian, 15th August 1947 has a memorable day. Pandit Jawaharlal Nehru had given a speech on Independence Day in New Delhi just after India got freedom. When the whole world was sleeping, India was struggling and watching to get freedom life from the British rule. After independence, India became the largest democratic country in the world, and the best example is unity in diversity. We cannot forget the sacrifices of Chandrasekhar Azad, Khudiram Bose, Bhagat Singh, etc., who lost their life at a very young age just for their country. Gandhiji was a great personality. Now, finally, India got independence on 15th August 1947 after so many years of struggle. We should take an oath today of being highly responsible and well-educated citizen of tomorrow's India. We should sincerely perform our duty and do hard work. It is the responsibility of every citizen of India to lead our country ahead and make it the best country in the world. At last, I want to say a quote. Swaraj is my birthright and I shall have it, said by Bal Gangadhar Tilak. Thank चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुँह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बढ़ के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। हो वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बढ़ के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा।
तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बढ़ के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, सम्मानीय शिक्षकगण तथा मेरे सहपाठियों। मेरा नाम श्वेता मिश्रा है। मैं कक्षा 9वीं स की छात्रा हूँ। आज देश की 75वीं स्वतंत्रता दिवस पर मैं अपने भाव विचार एक वक्तव्य द्वारा प्रकट करना चाहती हूँ। अगस्त भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उत्साहपूर्ण दिन होता है। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता को याद करने के लिए राष्ट्र पर्व के रूप में इस दिन हर साल भारत के लोगों द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के महान नेताओं तथा क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इन महान आत्माओं के कारण ही भारत सदैव के लिए स्वतंत्र हुआ है। यह दिन सभी भारतीय के लिए गर्वमय होता है। भारत की स्वतंत्रता के साथ ही इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव हुआ। उन्होंने राष्ट्र राजधानी नई दिल्ली के लाल किले पर तिरंगे झंडे को पहली बार फहराया। आज हर भारतीय इस खास दिन को उत्सव की तरह मनाता है। इस दिन हर बच्चे बूढ़े जवान के अंदर एक अलग ही उमंग, उत्साह तथा गर्व होता है। और यह भाव हो भी क्यों ना, आखिर यह दिन होता ही है अपने अंदर के देश प्रेम, देश के लिए समर्पण भाव को दिखाने का। हमारे भारतीय सेनानियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर भारत देश के लिए स्वतंत्रता हासिल की थी। इन वीरों का स्मरण करते ही हृदय देश प्रेम तथा गर्व से भर आता है। इस दिन सभी विद्यालयों तथा सरकारी कार्यालयों पर राष्ट्रध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रगीत गाया जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। हमारे प्रधानमंत्री राजधानी नई दिल्ली के लाल किले में राष्ट्रध्वज फहराते हैं। अनेक सभाओं तथा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दिन की याद आते ही उन शहीदों के प्रति मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। इसलिए हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम हमारे स्वतंत्रता की रक्षा करें, हमारे भारत देश पर गर्व करें एवं वादा करें कि हम किसी भी प्रकार के आक्रमण या अपमान से बचाव हेतु अपनी मातृभूमि के रक्षा के लिए सदा देशभक्ति और ईमानदारी से पूर्ण रहें। मैं अब अपना वक्तव्य समाप्त करने के साथ एक आदर्श वाक्य कहना चाहूँगी। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। जय हिंद। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। Hello everyone,
On this auspicious day of Independence Day, I feel extremely proud to give a vote of thanks speech on behalf of my school. I feel very proud to be born in India as a responsible citizen. As an Indian, it is our duty to celebrate such a glorious day. I would like to thank our principal madam, my dear teachers, and all the students for being a part of this beautiful event. Special thanks to the teacher in charge and students for organizing this event virtually due to the ongoing pandemic situation. Last but not the least, I would like to thank each one of you for making this event successful. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you everyone.